नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य। आइए आपको बताऊंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, जिसे बोलते हैं भूख नहीं लगना। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लग रही है और खाना खा ले रहे हैं तो पेट में पड़ा रह रहा है, खाना पच नहीं रहा है। तमाम ऐसी समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा पेट में मंद अग्नि का मतलब होता है कि जब खाना हम खाएं और खाना पूरी तरीके से पच ना पाए, अपच जैसा बना रहे, कच्ची डकारें आने लगे, उसको मंद अग्नि बोलते हैं। कब समझेंगे कि हमारे पेट की अग्नि कम हो गई है या मंद अग्नि हो गई है? तो आइए जब बताते हैं हम आपको। जब आपके पेट में गैस बनने लगे, अपच सा लगे, ऐसा लगा सुबह का खाना खाया हूँ अभी शाम तक वैसे ही वैसे रखा है, गैस बहुत ज़्यादा बने, पेट पूरा टाइट हो जाए, फूल जाए और भूख ना लगे, अफरा जैसी कंडीशन हो जाए, तो अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो समझिए आपकी पेट की अग्नि जो है मंद अग्नि है। मंद अग्नि का मतलब जो आपके पेट को पचाने वाली अग्नि है वो तीव्र नहीं है, वो लो हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको ना तो भूख लग पा रही है, ना तो आपको खाना पच पा रहा है। तो आइए हम बताते हैं आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बहुत अच्छा दीपन पाचन करने का काम करती हैं। जिन व्यक्तियों का मंद अग्नि हो जाता है, पेट की अग्नि कम हो जाती है, उनको दीपन पाचन करना पड़ता है। दीपन पाचन वाली औषधियाँ देनी पड़ती हैं। हमारे घर में ही बहुत अच्छी दीपन पाचन की औषधि है जिसको सौंफ बोलते हैं। दूसरी इसलिए बोला जाता है खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाओ तो अच्छे से खाना पच जाएगा। जीरा है, बहुत अच्छा दीपन पाचन करता है। इसके अलावा छाछ, अगर जो व्यक्ति छाछ पीता है नमक डाल के या हिंगवष्टक चूर्ण डाल करके या लवण भास्कर चूर्ण डाल करके, तो उसका खाना बहुत अच्छी तरीके से पच जाता है। इसके अलावा दीपन पाचन करने का काम देसी गाय का अगर घी मिल जाए तो बहुत अच्छा दीपन पाचन करने का काम करता है। ये तो रही कुछ घरेलू नुस्खे जो दीपन पाचन करने का काम करते हैं, यानी आपके अग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं जब आपकी अग्नि कम पड़ जाती है। कुछ वैद्यनाथ कंपनी की बहुत अच्छी दवाइयाँ जो आपके पेट की अग्नि अगर कम हो जाए तो उसको बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद करते हैं और भूख को बढ़ाने में भी बहुत अच्छा मदद करते हैं। तो ये है अग्निमुख चूर्ण। अग्निमुख चूर्ण वैद्यनाथ कंपनी का है। इसको आधा चम्मच सुबह शाम अगर लिया जाए तो ये पेट की अग्नि बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा अग्नितुंडी बटी है। अग्नितुंडी बटी भी पेट की अग्नि को तेज करने का काम करता है, मंदाग्नि को दूर करता है। इसके अलावा अग्नि संदीपन रस, ये 3 दवाइयाँ ऐसी हैं, अग्नि संदीपन रस, अग्नितुंडी बटी और अग्निमुख चूर्ण, ये तीनों पेट की अग्नि को बढ़ाती हैं। इनको लेना कैसे है? सुबह शाम 2-2 गोली खाना खाने के बाद लेना है और इसको आधा चम्मच या 1 चम्मच सुबह शाम लेना है, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले। तो ये दवाइयाँ आपके पेट की अग्नि को बढ़ाएंगी। और एक है दवा पंचतिक्त घृत गुगुल, इसमें घृत मिला हुआ है। मैंने अभी बताया घृत से बनी दवाइयाँ दीपन पाचन करने का ज़्यादातर काम करती हैं, लेकिन जो पंचतिक्त घृत गुगुल है ये खाने को पचाने में बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। जिस व्यक्ति को खाना नहीं पचता है, गैस बनती, अफरा बनती, अपच रहता है, आँव टाइप पड़ता है, उनके लिए ये दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। ये आँव को भी रोकने वाली बेहतरीन औषधि है। अगर ये आप खाएंगे, खाना अच्छी तरीके से पच जाएगा, आँव ही नहीं पड़ेगा और भोजन पच जाएगा तो समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपको ये भी औषधियाँ नहीं इस्तेमाल करनी है, गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये घर का बहुत अच्छा नुस्खा है। आप दूध लीजिए, चाय की पत्ती लीजिए, चीनी लीजिए और अजवाइन 4 ग्राम लीजिए या 2 ग्राम लीजिए, सबको मिला करके जैसे चाय बनाते हैं वैसे चाय बनाइए। चाय बनाने के बाद जैसे सुबह 15 ml, शाम को 15 ml चाय की तरह से पीजिए, तो सुबह शाम पीने पर गैस जो बनना बंद हो जाएगा, भूख अच्छी खासी लगेगी। तो ये रही कुछ औषधियाँ। इसके अलावा अगर आपको पेट की अग्नि दूर करनी है, यानी पेट की अग्नि बहुत कम हो गई है, पेट की अग्नि बढ़ानी है, अफरा हो गया है, बार बार गैस बन जा रहा है, तो आप लवण भास्कर चूर्ण लीजिए, हिंगवष्टक चूर्ण लीजिए और शंख बटी या शंख भस्म लीजिए। 10 ग्राम शंख भस्म लीजिए, 100 ग्राम हिंगवष्टक चूर्ण लीजिए, 100 ग्राम लवण भास्कर चूर्ण लीजिए। तीनों को मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद
आप इसको अदरक के रस से आधा चम्मच चाट जाइए, इसके बाद 1 गिलास या आधा गिलास पानी पी लीजिए, तो आपकी पेट की अग्नि बढ़ेगी। साथ साथ अफरा की भी समस्या, जो गैस चढ़ जाती, गैस बनती, उसमें भी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप लोहासव 15 ml, द्रक्षासव 15 ml, ये दवाएं बैद्यनाथ कंपनी की, इसको सेक करके लेना है और 1 साल पुरानी दवा ही लेनी है। कोशिश करना आसो वरिष्ठ 1 साल पुराना मिले तो और अच्छा है। इनको लेकर के 15-15 ml सुबह शाम इन दवाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और अमृतारिष्ट ये सिर्फ बुखार को ही दूर नहीं करता, प्लेटलेट को ही नहीं बढ़ाता है, ये भूख को खोलता है और खाने को पचाने में बहुत अच्छा मदद करता है। तो द्रक्षासव, लोहासव, अमृतारिष्ट, ये तीनों प्रकार के औषधियाँ भूख बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। इसके अलावा हिंगवष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण और शंख भस्म, तीनों को मिक्स करके आधा चम्मच की मात्रा आपको शहद के रस के साथ लेना है, फिर इसके ऊपर से पानी पीना है। ये बहुत अच्छा काम करती हैं, आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर भूख बढ़े आप चाहते हैं तो आप दही को माठा छाछ के तौर पे एकदम पतला बनाइए, उसमें लवण भास्कर चूर्ण मिला करके 1 चम्मच चूर्ण मिलाइए और नमक डाल करके अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा भूख खुल के आती है। किसी की अगर भूख मर गई हो, पेट बार बार फूल जा रहा हो, वायु भी नहीं निकलती हो, तब भी आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पेट की अग्नि बढ़ानी है तो अग्नितुंडी बटी और शंख बटी, ये दोनों दवाएं अगर आप लेते हैं, 2-2 गोली अग्नितुंडी बटी, शंख बटी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपकी भूख बहुत अच्छी बढ़ेगी, खाना अच्छे से पचेगा और आप स्वस्थ और बेहतर होंगे। कभी कभी लोगों को होता क्या है कि लीवर खराब होने के वजह से समस्याएं इतनी खराब हो जाती, भूख लगना बंद हो जाता है, आदमी का शरीर फूल जाता है, शरीर में पानी बनना शुरू हो जाता है, पेट में ओडिमा हो जाता है और जलोदर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में लीवर की बहुत अच्छी दवाइयां हैं। तो आइए हम परिचय कराते हैं आपको लीवर की बहुत अच्छी दवाइयों से। ये है पुनर्नवा मंडूर, ये है आरोग्यवर्धनी बटी, ये बहुत अच्छी दवा है लीवर को ठीक करने के लिए। इनको 2-2 गोली सुबह शाम लेना होगा, बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा पुनर्नवारिष्ट है, ये भी लीवर की बहुत अच्छी दवा है, पांडु की बहुत अच्छी दवा है, पीलिया की बहुत अच्छी दवा है। शरीर में कमजोरी हो, वीकनेस हो, बुखार हो, लीवर में सूजन हो, फैटी लीवर हो, तब भी बहुत अच्छी दवा है पुनर्नवा। इसको 15-15 ml सुबह शाम ले सकते हैं, जिसको पुनर्नवारिष्ट कहा जाता है, गांव की भाषा में गदपुन्ना कहा जाता है। इसी का अर्क पुनर्नवा आता है, ये गदपुन्ना का यानी पुनर्नवा का अर्क होता है। इसको अगर आपको लेना हो तो 4-4 ढक्कन सुबह शाम लीजिए। अगर आपको जुकाम हो तब इस दवा को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रकृति जो बहुत ठंडी है। इसके अलावा अर्क मकोय, ये भी बहुत ठंडी औषधि है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके लीवर की गड़बड़ी की वजह से भूख नहीं लग रही है, तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं, फैटी लीवर हो गया हो, तो अर्क मकोय, पुनर्नवारिष्ट, अर्क पुनर्नवा, ये दवाइयाँ बहुत बढ़िया काम करती हैं। ये रोहितका रिष्ट, ये भी बहुत अच्छी लीवर की दवा है, इसको भी आप 15-15 ml सुबह शाम ले सकते हैं। और एक दवा है पुनर्नवा आसव, ये भी लीवर की बहुत अच्छी दवा है, आसो फार्म में है और पुनर्नवा ये रिष्ट फार्म में है। दोनों औषधियाँ लीवर के लिए हैं। तो लीवर के लिए आयुर्वेद में तमाम औषधियाँ हैं जो आपको स्वस्थ रख सकती हैं, बेहतर रख सकती हैं। आप एक अच्छे वैद्य की सलाह से, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। किसी दवा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर 9151668336 और नंबर पे कॉल करें, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।